रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हिट लिस्ट पर हिस्ट्री शीटर्स, वो हिस्ट्री शीटर्स जो झारखंड के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं, वो हिस्ट्री शीटर्स जिनके नाम से कांपते हैं लोग। कभी कांपती थी पुलिस भी, लेकिन पुलिस ने काफी लगाम लगाया। काफी ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं, गैंगस्टर हैं, जिनको जेल में भेजा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से झारखंड पुलिस और खासतौर पर एटीएस के हिट लिस्ट पर हिस्ट्री शीटर्स आ गए हैं। ये गैंगस्टर, इनकी काली कमाई, बेनामी संपत्ति पुलिस की रडार पर है। पुलिस खंगाल रही है कि आखिर ये रंगदारी के जो पैसे हैं वो कहां निवेश किए जाते हैं, इन रंगदारी के पैसों से कितनी बड़ी संपत्ति अर्जित की गई है। रांची, झारखंड समेत देश के दूसरे कोनों में भी आखिर इन हिस्ट्री शीटर्स ने कितनी बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली है। अपने भाई, अपने बच्चों, अपने परिवार के नाम से कई जगहों पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े होटल खुल गए हैं, बड़े बड़े ढाबे खुल रहे हैं, बड़े फार्म हाउस लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे दरअसल ये हिस्ट्री शीटर्स हैं। और इन हिस्ट्री शीटर्स को जो लोग पनाह देते हैं वो सफेद पोश, वो संरक्षण देने वाले बड़े बिल्डर और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी होते हैं। यही कारण है कि काले पैसों को जब इस तरीके से रियल एस्टेट में निवेश किया जाता है तो वो सफेद हो जाता है, उसका पता नहीं चल पाता कि आखिर ये पैसे किसके हैं, कहां से आए हैं और कहां गए हैं। हिसाब किताब बिल्कुल काली कमाई का है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि झारखंड के हिस्ट्री शीटर्स के लिस्ट में लगभग 40 से ज्यादा नाम 2017-18 में थे। आपको यह जानकर और आश्चर्य होगा कि कई गैंगस्टर जेल के भीतर हैं, लेकिन जेल के भीतर से भी तमाम सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं, रंगदारी का तमाम नेटवर्क चलाया जा रहा है। और बावजूद इसके पुलिस पूरी तरीके से लगाम कसने को प्रतिबद्ध है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इनको रोक पाना फिलहाल एक चुनौती है पुलिस के लिए। पुलिस ने एक बार फिर अलग अलग गैंग्स की लिस्ट तैयार की है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर यह पुलिस का बड़ा हमला साबित होगा। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। झारखंड के अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक 90 का दशक रहा। एक समय में रांची के डॉन माने जाने वाले गौतम ग्वाला के 2 शागिर्दों ने झारखंड पुलिस को खुली चुनौती दे डाली थी। ये नाम थे अनिल शर्मा और सुरेंद्र सिंह रौतेला और सुरेंद्र बंगाली। दोनों ही अपराधियों ने रांची समेत पूरे राज्य के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर अपना कब्जा जमा लिया। कोयला, लोहा, स्क्रैप समेत कई धंधों पर इन्हीं दोनों गैंग के अपराधियों का कब्जा रहा। लेकिन आपसी गैंगवार और पुलिस के अथक प्रयास के बाद दोनों गैंग पर लगाम कसा जा सका। तत्कालीन एसएसपी रांची अमिताभ चौधरी और डीएसपी विक्टर एंथोनी की जोड़ी ने शानदार टीम के साथ दोनों अपराधियों को न केवल सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि दोनों गैंग के कई अपराधी या तो एनकाउंटर में मार गिराए गए या जेल के भीतर भेज दिए गए। कुछ समय तक ऐसा लगा कि राजधानी समेत पूरे राज्य में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि इसके बाद पूरे झारखंड में अलग अलग कई गैंग ने पांव पसार लिए। जेल के भीतर से क्राइम सिंडिकेट चलाया जाने लगा। राज्य के टॉप हिस्ट्री शीटर्स गैंगस्टर की सूची तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ गैंगस्टर आज भी पुलिस के लिए खुली चुनौती बने हुए हैं। झारखंड पुलिस की हिट लिस्ट में कई अहम नाम हैं, जिनकी काली कमाई से लेकर रंगदारी के नेटवर्क को ध्वस्त करने की मुहिम पुलिस और खास तौर पर एटीएस ने शुरू कर दी है। इस फहरिस्त में शामिल कई नामों में कुछ अपराधियों की कुंडली आप खुद ही देखिए। लिस्ट पर हिस्ट्री शीटर्स। झारखंड पुलिस की हिट लिस्ट पर राज्य के कई हिस्ट्री शीटर्स। राज्य के अंडरवर्ल्ड का पाकिस्तान चाइना कनेक्शन, हथियारों की सप्लाई से लेकर सुपारी किलिंग तक। 2017-18 में पुलिस ने तैयार की थी 40 गैंग की हिट लिस्ट। अखिलेश सिंह के खिलाफ 56 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें उपेंद्र सिंह हत्याकांड, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, दस्तावेजों की हेराफेरी, जयराम सिंह, आशीष डे, परमजीत सिंह हत्याकांड समेत कई अन्य मामले शामिल हैं। साकची जेल के जेलर उमाशंकर पांडे की हत्या मामले में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2007 में उसे झारखंड हाईकोर्ट से पेरोल मिला, लेकिन इसके बाद अखिलेश सिंह समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। दोबारा वह दिल्ली के नोएडा से 2011 में पकड़ा गया। 2015 में उसे कुछ शर्तों के साथ झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली।
इस बीच सोनारी के अमित सिंह और उपेंद्र सिंह की हत्या का मामला अखिलेश पर दर्ज हो गया। जमशेदपुर पुलिस ने उसे गुरुग्राम से अक्टूबर 2017 को पत्नी के साथ गिरफ्तार किया। तब से अखिलेश सिंह जेल में ही बंद है। विकास तिवारी, पतरातू के चर्चित पांडे गैंग भोला पांडे के गैंग की कमान अब विकास तिवारी के हाथों में है। वर्ष 2009 में दुमका जेल से रांची लाने के क्रम में एक लाइन होटल में जब पुलिसकर्मी और भोला पांडे खाना खाने रुके थे, तभी अमरिंदर तिवारी ने भोला पांडे की हत्या कर दी थी। ये हत्या सुशील श्रीवास्तव के इशारे पर की गई थी। उसके बाद गैंग की कमान किशोर पांडे ने संभाली और वर्ष 2009 में रांची के फाइनेंसर राजू धानुका की हत्या के बाद वह सुर्खियों में आ गया। साल 2014 में किशोर की जमशेदपुर में हत्या कर दी गई। किशोर के बाद गैंग कौन संभालेगा, यह बड़ा सवाल खड़ा था। इसी दौरान 2016 में सुशील श्रीवास्तव की हत्या के साथ विकास तिवारी ने पांडे गैंग को अपने हाथों में लेने की घोषणा कर डाली। कोयला, रैक लोडिंग, कोयले के अवैध कारोबार समेत कई धंधों में आज भी पांडे गैंग की बदस्तूर रंगदारी मिलना जारी है। अमन श्रीवास्तव, झारखंड में कोयला माफिया के तौर पर चर्चित कुख्यात अपराधी सुशील श्रीवास्तव का बेटा अमन अब सुशील श्रीवास्तव के गैंग की कमान संभाल रहा है। सुशील श्रीवास्तव अपने आपराधिक कृत्यों के चलते कई सालों तक जेल में बंद रहा। माना जाता है कि सुशील के बिहार और झारखंड के कई बड़े नेताओं से भी करीबी रिश्ते रहे हैं। सुशील अपने शुरुआती दौर में भोला पांडे का करीबी था। थोड़े ही दिनों में उसने भोला पांडे का गैंग छोड़ दिया तो पांडे के साथ अदावत छिड़ गई। सुशील ने साल 2010 में भोला पांडे की हत्या करवा दी। हजारीबाग कोर्ट में पेशी के दौरान 2 जून 2016 को सुशील श्रीवास्तव को जेल से हजारीबाग व्यवहार न्यायालय लाया गया, लेकिन कोर्ट परिसर में ही उसके ऊपर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस फायरिंग में सुशील के अलावा 3 और लोगों की भी मौत हो गई। सुशील श्रीवास्तव की हत्या के बाद धुरुआ में सुशील श्रीवास्तव को जब दफन किया जा रहा था, तब ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। खून का बदला खून की तर्ज पर लेने की शपथ के साथ अमन श्रीवास्तव ने गैंग की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अमन सुशील श्रीवास्तव का बड़ा बेटा है। अमन के इशारे पर 26 अक्टूबर 2016 को किशोर पांडे के बुजुर्ग पिता कामेश्वर पांडे की हत्या पतरातू में कर दी गई। हत्याकांड के बाद अमन श्रीवास्तव ने इस वारदात को अंजाम दिलवाने की बात खुद कबूल ली, जिसके बाद अमन श्रीवास्तव एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम देकर भी राज्य की 6 जिलों की पुलिस के लिए चुनौती बना रहा। झारखंड ATS ने उसे मुंबई से गिरफ्तार किया। जेल के भीतर से भी अमन श्रीवास्तव आज अपने रंगदारी का नेटवर्क चला रहा है और कई धंधों से कोयले की रैक लोडिंग से लेकर टेंडर तक उसकी GT गुंडा टैक्स आज भी उठ रही है। चंदन सोनार, रांची के बहुचर्चित व्यवसायी लव भाटिया और महावीर जैन जैसे कई अन्य अपहरण की वारदातों को अंजाम देने वाला किडनैपिंग किंग के नाम से फेमस चंदन सोनार। चंदन के खिलाफ छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बिहार और बंगाल में अपहरण के लगभग 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अकूत संपत्ति अर्जित कर लेने वाला चंदन सोनार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक आलीशान होटल बना रखा है। पिछले कई वर्षों से वहीं छुप छुपाकर रहकर पिछले कई वर्षों से चंदन सोनार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ही नाम बदल कर रह रहा था। उसे सिंगरौली में चंद्रमोहन के नाम से जाना जाता है। बंगाल के एक व्यवसायी के अपहरण और 3 करोड़ की वसूली के मामले में बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पूर्व उसे पटना के हनुमान मंदिर से रांची पुलिस की चुटिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त चंदन की पहचान तत्कालीन थानेदार कमल किशोर ने इसलिए कर ली थी क्योंकि चंदन सोनार का हेयर कट महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों वाले हेयर कट के जैसा था। पुलिस सूत्रों की माने तो चंदन सोनार का जमीन के धंधे में मोटा इन्वेस्टमेंट है। अनिल शर्मा, पिछले 3 दशक से आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर अनिल शर्मा को जेल के भीतर भोमा सिंह हत्याकांड में सजा दी गई है। वो सजा याफ्ता है। उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाता है। गैंगस्टर पर जेल में रहते हुए कई आपराधिक घटनाओं को अपने गुर्गों के द्वारा अंजाम दिए जाने के आरोप के लगने के बाद दुमका केंद्रीय जेल से उसे 2021 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में स्थानांतरित कर दिया गया। अनिल शर्मा
23 साल से जेल की सजा काट रहा है। अनिल शर्मा के खिलाफ कई थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या और रंगदारी समेत कई अपराध को लेकर उसके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। रेलवे के टेंडर में अनिल शर्मा की जबरदस्त पकड़ बताई जाती है। माना जाता है कि झारखंड, बंगाल, बिहार से लेकर उड़ीसा तक रेलवे का जो भी काम होता है उसमें शर्मा की सरपरस्ती जरूरी मानी जाती है। झारखंड पुलिस सूत्रों की माने तो अनिल शर्मा का रियल एस्टेट, बिल्डिंग के कारोबार में भी जबरदस्त निवेश है। झारखंड, बिहार के अपराध की दुनिया में अनिल शर्मा की तूती बोलती रही है। अनिल शर्मा जेल से इलाज के बहाने रिम्स आकर फरार भी हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। अमन साव महज 17-18 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले एक छोटे से गांव के इस युवक ने झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और अन्य राज्यों समेत पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आतंक के नेटवर्क का विस्तार कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अमन साव का जन्म 1995 में हुआ था। उसने 2010 में मैट्रिक की परीक्षा 78% अंकों के साथ पास की थी और इसके बाद मोहाली से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया। पंजाब से लौटने के बाद 2012 में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो कुलेश्वर सिंह के संपर्क में आया। रामगढ़ जिले के पतरातू में अपनी एक मोबाइल दुकान खोली और वहीं से उसने 2013 में अपना गैंग बना लिया। लूट, रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाला अमन साव गिरोह कब झारखंड से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर की आपराधिक छवि बनाने लगा, यह झारखंड पुलिस की समझ में भी आते आते काफी देर हो गई। झारखंड पुलिस ने अमन पर लगाम लगाने के लिए उसे गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन वह जेल के भीतर से ही अपना नेटवर्क चलाने लगा। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के शोरूम पर गोलीबारी और लूटपाट की घटनाओं में अमन गैंग का नाम सामने आने के बाद वहां की पुलिस 14 अक्टूबर 2024 को उसे प्रोडक्शन वारंट पर झारखंड से रायपुर ले गई थी। रांची में कोल ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा पर फायरिंग और एनटीपीसी के जीएम की हत्या की जिम्मेदारी जब अमन साहू के गैंग ने ली, तब झारखंड के पुलिस महकमे में खलबली मच गई। 11 मार्च को छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से रांची में पेशी के लिए लाते समय हुई मुठभेड़ में अमन साव की मौत हो गई। अमन के खास गुर्गे सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान की पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटीएस के एसपी ऋषभ झा जब अजरबैजान से सुनील मीना को प्रत्यर्पण कराकर रांची लेकर आए, तब पूछताछ में मयंक सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। मयंक ने पुलिस को बताया कि अमन साव का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने के बाद उसे पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई की जाती थी। एक पूरा नेटवर्क बना हुआ था जिस पर आज भी अमन गैंग के कुछ लोग काम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसमें सिर्फ चंद नाम अभी शामिल हो पाए हैं। अभी ऐसे कई नाम हैं जिनको हम लोगों ने इस लिस्ट में नहीं लिया है। हम धीरे धीरे उसको भी आपको दिखाएंगे, बेपर्दा करेंगे सबको। इनकी पूंजी, इनका निवेश, काली कमाई, सब कुछ बताएंगे, जो जानकारियां पुलिस से छन कराएंगी। पुलिस सूत्रों की माने तो ये गैंगस्टर ऐसे हैं जो इस वक्त जेल के भीतर हैं, लेकिन इनकी कमाई जारी है, इनकी कमाई नहीं रुक रही। कोयले क्या या रैक लोडिंग से लेकर लोहा उठता है, स्क्रैप उठता है, हर चीज में पैसा है। जीटी का नाम दिया जाता है, गुंडा टैक्स, ये भरना पड़ेगा। व्यवसाय ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि कोयले के मामले में टेरर फंडिंग की जांच एनआईए कर रही है। बावजूद इसके ऐसा कोई कोल ट्रांसपोर्टर नहीं है, जो पुलिस सूत्रों की मान रहे हैं हम या जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर, कोल ट्रांसपोर्टर नहीं है जो बिना लेवी दिए हुए, जो बिना पैसे दिए हुए गाड़ी की लोडिंग कर ले या रैक में लोडिंग कर ले। तो यह बड़ा मामला है पुलिस के लिए, चुनौती भरा। आपको एक बार दिखाते हैं कि 2017-18 में जब झारखंड पुलिस ने तैयार की थी गैंगस्टरों की सूची कि किस जिले में कौन सा गैंग हावी है, वो जानकर, वो देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा राजधानी में आधा दर्जन से ज्यादा गैंग सक्रिय थे और इसके बाद लौह नगरी जमशेदपुर का नाम आ गया था। अब 2025 का समय है। 2025 में कई गैंगस्टर जेल के भीतर हैं, लेकिन क्या उनके सिंडिकेट को तोड़ा जा सका है? पहले यह रिपोर्ट देखिए, आपको दिखाते हैं किस जिले में कौन सा गैंग सक्रिय है। 2018 में राज्य पुलिस ने अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी जिलों में सक्रिय गैंग की लिस्ट बनाई थी। इनमें से कई फिलहाल जेल में हैं या मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इन गैंग्स का क्राइम नेटवर्क चल रहा है।
सबसे ज्यादा गैंग्स रांची और जमशेदपुर में लगभग 8 गैंग चिन्हित किए गए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस जिले में कौन सा गैंग सक्रिय रहा। सबसे पहले करेंगे बात रांची की। रांची में अनिल शर्मा गैंग में 15 सदस्य, लवकुश शर्मा गैंग में 9 सदस्य, संदीप थापा गैंग 28 मेंबर के साथ, लखन सिंह और गेंदा सिंह, लखन पर 2 लाख का इनाम, वो आज भी फरार है और गैंग में 28 सदस्य बताए जाते हैं। नरेश सिंह बुतरू इस गैंग में 6 सदस्य हैं। धीरज जालान इस गैंग में 12 सदस्य बताए जाते हैं। राजीव कुमार मिश्रा 3 सदस्यों का गैंग पुलिस की लिस्ट में है। निक्की शर्मा 5 सदस्यों के साथ गैंग चला रहा है। खूटी पन्ना लाल महतो गैंग में 49 सदस्य। जयनाथ साहू गैंग में 9 सदस्य। सिमडेगा लेले साहू गैंग में 4 सदस्य। दीपक सिंह गैंग में 3 सदस्य। लोहरदगा बुद्धामीर गैंग में 8 सदस्य। अब बात जमशेदपुर की। लोहनगरी में भी राजधानी के जैसे 8 से ज्यादा गैंगों का कब्जा है। अखिलेश सिंह गैंग 50 सदस्य। राजा शर्मा और गणेश सिंह के गैंग में 13 सदस्य बताए जाते हैं। अभिषेक सिंह और उपेंद्र सिंह जो मृत हैं, उनकी गैंग में भी 41 सदस्य। पंकज दुबे गैंग में 15 सदस्य। सुजीत कुमार शर्मा गैंग में 14 सदस्य। अमरनाथ सिंह 8 सदस्यों के साथ गैंग चला रहा है। गुड्डू पांडे गैंग में 13 सदस्य। अंजन कुमार शुक्ला गैंग में 3 सदस्य। चाईबासा में डेनियल पाल गैंग में 9 सदस्य। विजय विरुली गैंग में 5 सदस्य। बोकारो अमरिंदर तिवारी गैंग 12 सदस्यों का। शहनवाज खान 12 सदस्य। राजेश सिंह 13 सदस्य। आरजू मलिक 5 सदस्य। चंदन सोनार 15 सदस्य। धनबाद कोयलांचल में कई गैंग का खौफ है, लेकिन जो टॉप पर माने जाते थे 2018 की सूची के अनुसार, उनमें फहीम खान आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहा है और सूरज सिंह जिसके बक्सर में मौत की सूचना है, दोनों के गैंग में 30 से ज्यादा सदस्य बताए जाते हैं। डाल्टनगंज कुणाल सिंह गैंग में 34 सदस्य। हालांकि कुणाल सिंह की हत्या हो चुकी है। डब्लू सिंह गैंग में 49 सदस्य। सुजीत सिन्हा 31 सदस्यों का गैंग। विकास दुबे 30 अपराधियों का गैंग रखे हुए है। हजारीबाग अमन श्रीवास्तव 50 से ज्यादा अपराधी अमन श्रीवास्तव के लिए काम करने वाले। विकास तिवारी इस गैंग में भी 50 से ज्यादा अपराधी बताए जाते हैं। जामताड़ा फौजीदारी उर्फ शकीर गैंग में 7 सदस्य। परमवीर यादव गैंग में 6 सदस्य। आपने कहानियां सुनी होंगी बचपन में, अली बाबा 40 चोर की कहानियां, और ये झारखंड पुलिस और 40 गैंग की कहानी है। हर जिले में अलग अलग गैंग है। झारखंड सोने की चिड़िया है, आप कह लें, खनिज से भरपूर है और इन्हीं खनिजों के लिए मारामारी है। बड़ी बड़ी हत्याएं होती हैं, गैंगवार होता है, लेकिन अंत में लिपापोती हो जाती है। कभी अपने दिल पर हाथ, सीने पर हाथ रखकर बताइएगा कि क्या किसी भी बड़े नेता ने किसी अपराधी के खिलाफ मोर्चा खोला है? क्या किसी भी राजनेता ने, चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे वो बड़े कोई भी लीडर हो, झारखंड के 81 में से किसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी विधायक हो, कभी उसने अपने क्षेत्र के अपराधी के खिलाफ नारा बुलंद किया है? उस अपराधी का नाम लिया है खुलकर मीडिया के सामने या लोगों के सामने? नहीं लिया है। आखिर इस साठगांठ के पीछे कौन है और इस संरक्षण से पुलिस कितना प्रभावित होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं सारा पावर कंट्रोल होकर खादी की तरफ तो बढ़ता ही है। बहरहाल पुलिस ने सूची तैयार कर ली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की लिस्ट में कौन कौन आते हैं और इन गैंगस्टर्स पर कैसे लगाम कसा जा सकता है। इनकी काली कमाई, बेनामी संपत्ति पर पुलिस कितना लगाम कस पाती है, पुलिस कितना उनको सीज कर पाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए लाइव 7 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।